हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है बिलियन। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है शरीर में लगभग सभी प्रक्रम किसी न किसी विलयन में घटित होते हैं, यानी कि विलयन का हमारे लिए बहुत अधिक महत्व है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। अधिकांशतः ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे पीतल, जो कि जिंक व निकेल का मिश्रण होता है, के गुण जर्मन सिल्वर, जो कि कॉपर, जिंक व निकेल का मिश्रण होता है, अथवा कांसे, जो कि तांबे एवं टिन का मिश्रण होता है, से अलग होते हैं। यानी कि पीतल के गुण, जर्मन सिल्वर के गुण और कांसे के गुण अलग अलग होते हैं। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 यानी 1 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि इसकी 1.5 ppm यानी पार्ट पर मिलियन मात्रा दांतों के कर्बुरित यानी पीलापन होने के का कारण होती है। यानी कि हम इसमें कहा गया है कि जो फ्लोराइड आयन होते हैं, यानी फ्लोराइड जो होता है जल में, अगर उसकी मात्रा 1 ppm है तब तो दंत क्षरण नहीं होता है, या टूथ डिके बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टूथ डिके नहीं होता है। जबकि यदि इसकी मात्रा 1.5 ppm हो जाती है तब यह दंत क्षय का कारण हो जाती है, बन जाती है। तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। उदाहरण के लिए सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में उपयोग, जैसे सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसका उपयोग जहर के लिए होता है, जो कि चूहों को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अंतःशिरा इंजेक्शन हम हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं, जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती है। इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। इस एकक में हम मुख्यतः द्रव्यीय विलयनों तथा उनको बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात हम उनके गुणों जैसे वाष्पदाब व अणुसंख्यक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे और फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलय की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है विलयनों के प्रकार। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण एक समान होते हैं। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है कि जो अवयव हैं उसके वो सभी जगह समान हैं। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। इस एकक में हम केवल द्विअंगी विलयनों यानी कि जिसमें दो अवयव हों का अध्ययन करेंगे, जहां प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है। तो विलयनों के प्रकार में हमको किसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जिस विलयन में केवल दो अवयव होंगे, जिनमें एक विलायक और दूसरा विलेय होगा। विलायक वह होगा जिसकी मात्रा अधिक होगी और विलेय पदार्थ वह होगा जिसकी मात्रा कम होगी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो पानी और नमक का विलयन ले लिया हमने। उसमें जो पानी है वो विलायक होगा क्योंकि उसकी मात्रा नमक से अधिक होगी, और नमक इसमें विलेय होगा जो कि कम मात्रा में होगा। आइए हम देखते हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार में पहला है गैसीय विलयन। इसको तीन तरह से बांटा गया है, जिसमें विलेय यदि गैस होगा और विलायक भी गैस होगा तो ये गैसीय विलयन कहलाएगा। गैसीय विलयन यहाँ पे हम इसको समझते हैं। गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा, द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा और ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा।
तो देखिए गैसीय विलयन का पहला है गैस में गैस, यानी विलायक गैस है और उसमें विलय भी गैस होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लिया हमने ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसों का मिश्रण गैस में गैस है। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा प्रकार है इसका गैसीय विलयन का गैस में द्रव, यानी कि गैस में द्रव कैसे, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। यदि क्लोरोफॉर्म जो होगा वो द्रव होता है और नाइट्रोजन गैस होती है, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो विलयन होगा वो गैसीय विलयन कहलाएगा। और वो किस प्रकार का विलयन होगा, गैस में द्रव प्रकार का। और तीसरा है गैस में ठोस, जैसे कि कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर यहाँ पे ठोस होगा और नाइट्रोजन गैस होगी। इस प्रकार का विलयन गैस में ठोस प्रकार का गैसीय विलयन कहलाता है। और दूसरा हमारा है द्रव विलयन, इसमें विलायक क्या होगा, विलायक द्रव होगा। तो पहला है द्रव में गैस, जो कि है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी कि द्रव जल द्रव हुआ और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन गैस। तो ये हो गया द्रव में गैसीय विलयन। फिर इसके बाद में दूसरा है द्रव में द्रव का विलयन, जल में घुली हुई एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल होती है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल भी द्रव होती है और जल भी द्रव होता है। इस प्रकार से ये द्रव में द्रव प्रकार का विलयन हो जाएगा। अगला हमारा विलयन है द्रव विलयन के अंतर्गत द्रव में ठोस। इसका एग्जाम्पल है जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज के जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं और जल द्रव होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया द्रव में ठोस प्रकार का विलयन। तो द्रव विलयन के 3 प्रकार हो गए। इसी प्रकार से ठोस विलयन के 3 प्रकार हैं। पहला है ठोस में गैस, जो कि पैलेडियम का हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, पैलेडियम क्या होगा, ठोस, और उसमें अगर हाइड्रोजन घुली हुई है तो वो जो विलयन होगा वो ठोस में गैस का विलयन का उदाहरण होगा और ये ठोस विलयन के अंदर आता है। इसके बाद में ठोस में द्रव, इसका एग्जाम्पल है सोडियम, जो कि ठोस होता है, और पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन का उदाहरण होगा और उसमें भी ठोस में द्रव प्रकार का विलयन होगा। और जब भी हम Hg के साथ, Hg जो होता है मरकरी, उसके साथ कोई भी धातु अगर मिली हुई हो तो उसको अमलगम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे अमलगम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा ठोस में ठोस, यानी तांबे का सोने में विलयन, सोना वो भी ठोस होता है और तांबा भी ठोस होता है। तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो ठोस में ठोस प्रकार का ठोस विलयन होगा। आइए हम अपनी अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। इसमें है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। किसी विलयन की संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता अर्थात उसका गाढ़ापन, कि उसमें विलायक कितनी मात्रा में उपस्थित है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है, अर्थात विलय की अपेक्षाकृत मात्रा बहुत कम है। विलयन तनु कब होता है, जब उस विलयन में जो विलेय पदार्थ है वो बहुत कम मात्रा में हो। अथवा सांद्र कब होता है, जब उस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है। परंतु वास्तविकता में इस तरह का वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है, अतः विलयनों का मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती है। विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत हमें ज्ञात करना होता है, जिसका भी उसके बराबर में हम विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, यानी कि जो विलेय पदार्थ उसमें घुला हुआ है उसका द्रव्यमान ऊपर रखते हैं और उसके अपॉन में बटे में नीचे रखते हैं विलयन का कुल द्रव्यमान, और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं।
जैसे कि एक उदाहरण से इसको समझते हैं। यदि एक विलयन के बारे में बताया गया है, वर्णन का अर्थात यहाँ पे विलयन के बारे में बताया गया है कि यह किस प्रकार का है। जल में 10% ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाए तो इसका तात्पर्य है, यानी यहाँ पे जो 10% आपको बोला गया है, इसका तात्पर्य है 10% ग्लूकोज, यानी कि हम पूरा विलयन 100 ग्राम मान लेंगे और उसमें से 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, बाकी 90 ग्राम उसमें जल होगा। फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे ऊपर, जहाँ पे विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान लिखा है वहाँ हम लिखेंगे 10 और विलयन का कुल द्रव्यमान वहाँ पे हम लिखेंगे 100 और उसकी गुणा कर देंगे हम 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 10% प्राप्त हुआ, 100 ग्राम प्राप्त हुआ। द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त सांद्रता का उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। अब हम आपको इसके अन्य जो प्रकार हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के जो फॉर्मूले हैं या जो तरीके हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हमने विलयन के बारे में कुछ जाना था कि विलयन किस प्रकार के होते हैं, और अब हम अगली जो वीडियो होगी उसमें विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के जो फॉर्मूले दिए हैं और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को आपको हम बताएंगे।